गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जी। साथ ही साथ आज है फर्स्ट फुल मून 2025 का, जिसका इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पर, आप पर, आपके पार्टनर पर क्या पड़ रहा है वो आज हम चेकआउट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं अपने पार्टनर को याद करें। याद कैसे करना है, उनका नाम ले सकते हो 3 बार, आंख बंद करके उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो। इससे जो ये रीडिंग होती है ये अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। ओके, मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। सब लोगों के लिए रीडिंग बनाई जा रही है। पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। मॉर्निंग 8 AM और नाइट 8 PM पर मेरी रीडिंग्स आती हैं, तो जरूर अगर आपको पसंद आ रही हैं तो, और आपके पास अगर नोटिफिकेशंस बाय चांस नहीं आ रहा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर रीडिंग्स को देख सकते हैं। चलिए, नाउ लेट अस स्टार्ट। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। देखते हैं इस न्यू मून का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है आपके रिलेशनशिप पर। ये डेक आप लोग जानते हैं मैं न्यू मून या फुल मून पर ही यूज करती हूँ। सो लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को आज के न्यू मून का असर मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप पर कैसा पड़ रहा है। क्या बदलाव लेकर आ रहा है ये न्यू मून मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर है शो द वर्ल्ड रियल यू। देन वी हैव बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, बिलीव इन इम्पॉसिबल, nothing is yet set in the stone, expect a powerful change, wow, hold your vision, your hard work is paying off, bottom energies, your commitment is being tested. Okay, ज़ोडिएक्स जो यहाँ पर हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस हैं, ठीक है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, ये सिर्फ हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस हैं। तो यहाँ पर जो हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस हैं आर एक्वेरियस, पाइसेस एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, चलो और ज़ोडिएक्स आएंगे तो मैं आपको बताती जाऊंगी। शो द वर्ल्ड रियल यू की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। शो द वर्ल्ड रियल यू की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। पेशेंस। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा एक अटैचमेंट है जो ये पर्सन आपकी तरफ महसूस करते हैं। यहाँ पर अगर इनके एनर्जीज को देखा जाए तो पेशेंस की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, जहां पर ये याद बहुत ज्यादा करते हैं आपको और आपसे बात भी करना चाहते हैं। रीयूनियन की एनर्जीज में आना चाहते हैं आपके साथ ये पर्सन और एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन ये अपने आप को कंट्रोल कर बैठे। पेशेंस की एनर्जी आई है जहां पर ये व्यक्ति इस समय पेशेंस में है, कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं खुद को, खुद की फीलिंग्स को। क्यों खुद की फीलिंग्स को क्यों ये कंट्रोल कर रहे हैं? शायद कोई है इनके आसपास जो नहीं चाहता है कि आप दोनों का रिश्ता बने। ये इनकी मदर हो सकती है, मदर का स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, या फिर इनका कोई फैमिली मेंबर या कोई फ्रेंड भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग एनर्जीज किसी फीमेल की यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जो जिसने मना करा है आपके पार्टनर को कि वो आपसे बात ना करे या आपसे कनेक्ट ना हो। ठीक है, ये वो व्यक्ति है जिसने मना करा है आपके पार्टनर को, और आपके पार्टनर इनकी बात के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, इवन अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये व्यक्ति ने कभी भी आपको अपने इमोशंस नहीं दिखाए। शो द वर्ल्ड रियल यू, यानी कभी भी एक्सप्रेसिव नहीं हुए, कभी अपना प्यार आपको जताया नहीं, अपना प्यार आपको दिखाया नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्सन की थोड़ी लव लैंग्वेज ही ऐसी है जहां पर ये बहुत लेस एक्सप्रेसिव कहीं ना कहीं रहे हैं। अब इसमें फुल मून इसमें न्यू मून की एनर्जीज क्या इंपैक्ट डाल रही हैं। न्यू मून की एनर्जीज को यहाँ पर देखा जाना तो न्यू मून आपके पार्टनर के अंदर जो अभी तक ये दबा कर बैठे हुए ना, इतना प्यार है, इतनी फीलिंग्स है जो ये दबा कर बैठे हुए हैं और आपको नहीं दिखा रहे हैं। इस समय में भी आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहां पर ये आपसे दूर दूर जा रहे हैं या दूर दूर रह रहे हैं। ये दूर दूर आपसे क्यों रह रहे हैं, क्यों इतना डिस्टेंस इन्होंने आपसे मेंटेन कर रखा है। और सबसे बड़ा दुख तो आपका ये है कि आपको इन्हें देखकर ये लगता है कि यार ये व्यक्ति तो कोशिश भी नहीं कर रहा है कि आपसे बात करें, है ना। ये ट्राई भी नहीं कर रहे हैं कि ये आपसे बात करें या आपसे किसी तरीके का कॉन्टैक्ट लेकर आए। तो वो चीज का आपको बहुत बड़ा दुख है।
राइट। अब ये व्यक्ति इस मोमेंट पर आपसे दूर दूर रह रहे हैं, आपसे अलग अलग रह रहे हैं, ठीक है, आपको फेस भी नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप को ना अपने अंदर फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर ये आपको फेस करेंगे या आपसे बात करेंगे ना आगे बढ़कर, तो ये अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को फिर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये कोशिश करें कि आपसे दूर रहें। हो सकता है सैबोटेज की एनर्जी आपके पार्टनर ने ही आपको दी है, यानी आपका नंबर ब्लॉक करना, आपका नंबर अपने फोन से डिलीट कर देना, या आपसे बात ना करना, आपको देखकर भी इग्नोर कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपसे मतलब ये आपके पार्टनर टोटली इस समय इस एनर्जी में है जहां पर वो आपसे दूर दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। मेन रीजन यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहे हैं खुद को, ठीक है, वो स्ट्रांगली अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि क्योंकि इस व्यक्ति ने उन्हें मना करा है, ठीक है, उनकी मदर ने शायद उन्हें मना करा है, या फिर आपका कुछ ऐसा है कि उनकी फैमिली ने शायद आपको रिजेक्ट कर दिया है, या उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली ने ही उनको मना कर दिया कि वो आपसे बात ना करे। तो इस तरीके की कुछ एनर्जीज यहाँ पर है। लेकिन ये न्यू मून क्या कर रहा है ना, ये न्यू मून उनके अंदर जो कंट्रोल आ चुका है ना, ठीक है, जो पेशेंस आ चुका है, उसको खत्म कर कर ये न्यू मून उनको कहीं ना कहीं एक न्यू इंसाइट दे रहा है कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, ठीक है, आपसे बात कर कर चीजों को क्लियर करना चाहिए। तो ये न्यू मून उन्हें आपकी तरफ खींच रहा है, आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, या आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट उनके अंदर क्रिएट करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, जहां पर ये व्यक्ति की इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो रही है। मे बी इनका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, जो भी ब्लॉकेजेस थी आपके पार्टनर की थर्ड आई चक्रा में, वो रिलीज होती हुई नजर आ रही हैं। और जो भी नेगेटिविटी आपके रिश्ते में थी, तो ये न्यू मून क्या कर रहा है, ये उन नेगेटिविटी को रिलीज कर रहा है, ताकि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी ब्लॉकेजेस है वो खत्म होकर आप दोनों का वापस से मिलन हो सके, या आप दोनों का वापस से रीयूनियन हो सके, ठीक है। तो ये न्यू मून क्या कर रहा है ना, ये न्यू मून उनके थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है, उन्हें रियलाइज करवा रहा है कि वो जो भी कर रहे हैं ना वो गलत है, आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है। ये चीज रियलाइज करवाई जा रही है आपके पार्टनर को। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। अब ऐसे में आपको क्या करना है, सप्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर देखो सप्रेस कर रहे हैं ना आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को, क्या कर रहे हैं, अभी तक ये सप्रेस करे हुए हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को। और आप इनके आसपास भी देखोगे ना, तो यू विल सी कि इनके आसपास कितनी ज्यादा नेगेटिविटी है। ये जो कालक आपको दिख रही है, ये कालक क्या होती है, कालक नेगेटिविटी ही तो होती है जो आपके पार्टनर के आसपास है। वो हर समय आपके बारे में सोचते हैं, 2400 घंटे ये व्यक्ति आपके बारे में सोचता है ना, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर एक्सपेक्ट करते हैं, आपके ड्रीम्स देखते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर कि इनका हेडेक हो जाता है, इनको माइग्रेन, सर्वाइकल का इश्यू हो सकता है, कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है आपके पार्टनर को, ठीक है। ये भी पॉसिबल है कि ये चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं, पीछे कई रातों से ये व्यक्ति चैन से सो नहीं पाए हैं, ये इतना ज्यादा आपको मिस करते हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स को ओपन अप करने की बजाय ये अपनी फीलिंग्स को सप्रेस ही करते जा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कंट्रोल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यूनिवर्स इन्हें कह रहा है कि भाई, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, यानी न्यू मून की एनर्जी क्या इंपैक्ट डाल रही है कि भाई तुम बैलेंस लेकर आओ, ठीक है। यूनिवर्स उन्हें कह रहे हैं, उन्हें इस तरीके से रियलाइज करवा रहे हैं कि तुम्हें बैलेंस लेकर आना है अपनी स्पिरिचुअलिटी और अपनी प्रैक्टिकलिटी में, यानी इस व्यक्ति को थोड़ा सा बैलेंस अपनी लाइफ में क्रिएट करने की जरूरत है। अगर वो इसी तरीके से चलते रहे तो बहुत दिक्कतें उनका सामना और ज्यादा उनको करना पड़ जाएगा आगे चलकर, ठीक है। अब ये पार्टनर को शायद ये भी लग रहा है कि अगर उन्होंने अब और देर करी तो वो हमेशा के लिए आपको खो देंगे। ये व्यक्ति शायद आपको भी देख रहे हैं ना, तो उन्हें दिख रहा है कि आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, आप उन्हें भूलते जा रहे हो, या आप अब उन्हें मिस नहीं करते हो। ये चीज आपके पार्टनर को फील हो रही है आपको देखकर। और आपके पार्टनर ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर और उन्होंने देर करी, बैलेंस नहीं लेकर आया अगर उन्होंने अपनी लाइफ में, तो वो हमेशा हमेशा के लिए आपको खो देंगे। तो ये न्यू मून उनके अंदर ये इनसिक्योरिटी भी लेकर आ रहा है, ठीक है। तो ये इनसिक्योरिटी भी न्यू मून उनके अंदर क्रिएट कर रहा है। और देखते हैं, न्यू मून बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अब यहाँ पर न्यू मून और क्या क्रिएट कर रहा है, न्यू मून की एनर्जीज यहाँ पर ड्रीम्स, ओके। आप बहुत ही पावरफुल एनर्जीज में आ चुके हो, अब आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहा है। मे बी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी है आपके अंदर, बहुत पावर आ चुकी है, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में। आई कैन सी यू इन अ वेरी पावरफुल एनर्जीज। ये न्यू मून का इम्पैक्ट अगर आपके ऊपर देखूं ना, तो न्यू मून आपको और ज्यादा स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस और पावर देता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, और ज्यादा स्ट्रेंथ एंड
कॉन्फिडेंट बना रहा है ये न्यू मून आपको, ठीक है। आपके लिए अब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए इम्पॉसिबल हो। ड्रीम की एनर्जी यहाँ पर आई है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ये न्यू मून उन चीजों को आप तक पहुंचा रहा है। यानी ये न्यू मून क्या कर रहा है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ एक ब्यूटीफुल लव लाइफ, वो चीज ये न्यू मून आपकी तरफ लेकर आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एनर्जीज ऐसी है कि अगर इस व्यक्ति से आपको वो लव नहीं मिलता है ना, तो जो आपका सोलमेट है या जो आपका ट्विन फ्लेम है उससे आपको ये लव मिलेगा, ठीक है। अगर बाय चांस ऐसा होता है कि इस व्यक्ति से आपकी बात नहीं बनती है, तो एक न्यू लव की एंट्री भी आपकी लाइफ में पॉसिबल हो सकती है इस न्यू मून के बाद। एंड जिस नए पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में होगी, ठीक है, उससे आपको ये प्यार मिलेगा, या फिर आपके पार्टनर की ही एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है और आप कुछ रिसीव करने वाले हो। आप कुछ बहुत ही स्ट्रांग इस व्यक्ति से रिसीव करने वाले हो, ठीक है। कोई प्रपोजल, कमिटमेंट, कुछ ऐसा आप इससे रिसीव करने वाले हो। यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज को भी अगर हम नोट करें इस कार्ड के थ्रू, तो यहाँ पर मुझे ऐसा भी देखने को मिल रहा है जैसे ये व्यक्ति आपको गले लगाकर आपके फोरहेड पर किस करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको कितना मिस करते हैं, कितना याद वो आपको करते हैं। तो ये चीज आपके पार्टनर के माइंडसेट में है, वो आपको लेकर बहुत ड्रीम्स देख रहे हैं, बहुत सपने सजा रहे हैं आपको लेकर। ओके, सो यहाँ पर ये कुछ है, और यस आप बहुत स्ट्रांगली आप कुछ रिसीव करने वाले हो, और वो भी विद इन नेक्स्ट मे बी विद इन नेक्स्ट 6 आवर्स या फिर विद इन नेक्स्ट 6 डेज के अंदर आप इस व्यक्ति से या तो कुछ रिसीव करेंगे या फिर किसी नए व्यक्ति की एंट्री भी आपके लाइफ में हो सकती है, जो कि आगे चलकर आपको कंफ्यूज कर सकती है चीज, ठीक है, कि आपको कोई डिसीजन लेने पर मजबूर करा जा सकता है कि आप कोई डिसीजन ले, आप कोई आउटकम ले, ठीक है। नथिंग इज येट सेट इन द स्टोन। अब यहाँ पर क्या है, लेजीनेस की एनर्जी आ रही है। ओके, सो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपने बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करा अपने पार्टनर को, ठीक है, बहुत मैनिफेस्ट करा आपने, शायद इनके लिए बहुत रेमेडीज करी हैं, बहुत ब्रेसलेट वेयर करे हैं, या कुछ स्पेल्स करवाए हैं, या कुछ आपने तो करा है, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हो आप इनको, टेलीपैथी के थ्रू आप इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या कुछ तो आप ऐसा जरूर कर रहे हो जिससे ये पर्सन आप तक आ रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी वो रेमेडीज, जो आपने रेमेडीज करी है, उनका अब आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, ठीक है। आपने अगर पास्ट में कोई भी रेमेडीज करी है ना, कोई क्रिस्टल वेयर करे हैं, हीलिंग करवाई है, या कुछ भी आपने करा है, उसका रिजल्ट अब आपको दिखने वाला है, क्योंकि यहाँ पर न्यू मून क्या कर रहा है, न्यू मून आप तक आपके पार्टनर को लेकर आ रहा है, ठीक है। न्यू मून आप तक आपके पार्टनर को लेकर आ रहा है, लेकिन न्यू मून आपको ये भी कह रहा है कि न्यू मून क्या मतलब, जो ये डिवाइन है, यूनिवर्स है, आपको ये भी कह रहे हैं कि फाइनल फैसला आपके हाथ में होगा कि आपने इस व्यक्ति के साथ ही रहना है, ठीक है, या अगर आपकी लाइफ में किसी न्यू लव की एंट्री होती है, आपने उस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन अगर आपकी तरफ आएंगे ना, तो यस ये आपके साथ कुछ कॉम्प्रोमाइजेस, कुछ एडजस्टमेंट्स करने के लिए आपको कह सकते हैं, राइट। और न्यू लव जो होगा आपका, वहां पर आपको किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज, किसी तरीके की एडजस्टमेंट नहीं करनी होगी। तो यस ये डिवाइन आपकी तरफ आगे आने वाले समय में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करते हुए नजर आ रहे हैं, और डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि जो भी आपका फैसला होगा ना, आप वो फैसला आपका बिल्कुल परमानेंट होगा, यानी वो फिर आपकी डेस्टिनी बन जाएगा। आपने न्यू लव के साथ रहना है या आपने इस पार्टनर के साथ रहना है, जो भी फैसला आप आगे आने वाले समय में लेने वाली हो ना, वो आपके डेस्टिनी बन जाएगा। तो इसलिए जो भी आप आउटकम लो, वो बिल्कुल सोच समझकर आपको लेना होगा, ठीक है। बिल्कुल सोच समझकर आपको अपनी लाइफ का फैसला करना होगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ का बहुत ही मेजर डिसीजन हो सकता है, ठीक है। अब न्यू मून क्या कर रहा है, न्यू मून आपकी लाइफ से हर तरीके की नेगेटिविटी, आप यहाँ पर देखोगे ना, तो हर तरीके की नेगेटिविटी को न्यू मून जो है रिलीज कर रहा है, और डिवाइन आपको वो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपने लंबे समय से मैनिफेस्ट करी है, ठीक है। पर आपको यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आपने सोच समझ के फैसला लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में डिसीजन ले लेना, क्योंकि जल्दबाजी में आप कोई डिसीजन लो और बाद में आप ही खुद डिवाइन को कोसो या डिवाइन से कंप्लेन करो कि क्या हो गया, तो डिवाइन कह रहे हैं उनमें उनका हाथ नहीं है। मेजर फैसला अब आपके हाथ में होगा, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी डिसीजन ले रहे हो ना, वो आपका डेस्टिनी बन रही है, वो आपकी डेस्टिनी बनती हुई दिख रही है। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, एडवेंचर। ओके, ये न्यू मून आपकी लाइफ में एक बहुत ही पावरफुल चेंज लेकर आ रहा है, यानी बहुत बड़ा बदलाव आपके कनेक्शन में आता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है, बहुत ही बड़ा बदलाव।
अभी तक आपके पार्टनर उस एनर्जी में थे जहां पर ये व्यक्ति आपको बहुत गलत सोच रहे थे, आप पे कंप्लेन्स ढूंढ रहे थे, आपको हर चीज के लिए जिम्मेवार ठहरा रहे थे। उन्हें लगता था आप उन्हें सपोर्ट नहीं करते हो, आप उन्हें समझते नहीं हो, आप उन्हें प्यार नहीं करते हो, या पहले की तरह आप उनकी केयर नहीं करते हो। आप में हर तरीके की खामियां आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ढूंढा करते थे। लेकिन अब उनके माइंडसेट में बहुत स्ट्रांग चेंज आया है, उनकी एनर्जी में एक सडन चेंज आया है। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी में ये न्यू मून एकदम सडन चेंज लेकर आएगा। इसी सडन चेंज की वजह से वो जल्दी से आपको कांटेक्ट, आपको किसी तरीके का कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सडन चेंज आपके पार्टनर की एनर्जीज में ये न्यू मून लेकर आ रहा है। उनके जितने ऑब्स्ट्रैकल्स हैं, जितनी नेगेटिविटी है आपके पार्टनर की लाइफ में, वो सब रिलीज होते हुए उनकी एनर्जी में एक ऐसा शिफ्ट आएगा कि वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे और उन्हें आपको कॉल या मैसेज करने पर मजबूर हो जाएंगे। उनकी इंट्यूशंस, उनकी इनर सेल्फ उनको कहीं ना कहीं आपको कॉल या आपको मैसेज करने में मजबूर कर देगी। तो ये न्यू मून की एनर्जीज कुछ ऐसे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो एक बहुत ही पावरफुल चेंज आप अपने पार्टनर की एनर्जीज में देख सकते हो। ये व्यक्ति अब आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव सोच रखेंगे, ये आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करेंगे, ये आपके साथ मतलब एक ब्यूटीफुल सा फ्यूचर कहीं ना कहीं इमेजिन करते हुए दिख रहे हैं। इन्हें लगेगा कि ये आपके बिना बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल अधूरे हैं। इन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज होगा इस कनेक्शन की रियलिटी, यानी उन्हें रियलाइज होगा कि ये कनेक्शन में आप ही उनके सोलमेट हैं या आप ही उनके ट्विन फ्लेम हैं। अगर इनकी फैमिली का बहुत स्ट्रांग इंटरफेरेंस इनकी लाइफ में रहा है, ठीक है, तो इनको ये दिखेगा कि इनकी फैमिली गलत है या इनकी फैमिली जो है वो इनके साथ इनके बारे में नहीं सोच रही है, या इनकी फैमिली की रियलिटी इन्हें दिखेगी और इन्हें आपकी भी रियलिटी दिखेगी कि आप इनके अपने हो, आप इनके एक सच्चे साथी हो जिसने हमेशा इन्हें सपोर्ट करा है। अगर पास्ट में इनकी फैमिली ने भी इनको बहुत ज्यादा भड़काया है, माइंड गेम्स खेले हैं आपके पार्टनर ने के साथ खेले गए ना अगर माइंड गेम्स, जिनकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई और आपके पार्टनर ने आपको जो है ब्लॉक कर दिया या आपको सैबोटेज कर दिया, तो अब आपके पार्टनर को आपकी रियलिटी दिखेगी। उन्हें एहसास होगा कि यार आप ही तो उनके प्योर सोलमेट हो और उन्होंने आपको ही गलत समझ लिया। तो यस, इनके माइंडसेट में एक स्ट्रॉन्ग शिफ्ट भी इस न्यू मून में आता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बहुत ही पावरफुल चेंज आप बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत ही जल्दी। होल्ड योर विजन की एनर्जी यहाँ पर है। ब्रेक थ्रू, ये व्यक्ति आपसे आकर ओपन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। देखो ब्रेक थ्रू, ये हर दीवार तोड़ देंगे। ठीक है, जो भी ऑब्स्ट्रैकल आप दोनों के बीच में आया ना, लुक एट दिस पिक्चर, आपको क्या लग रहा है? जैसे आप दोनों के बीच में एक वॉल थी, है ना, एक कांच की दीवार आप दोनों के बीच में खड़ी हो गई थी, उसे ये तोड़कर आ रहे हैं आपके पास। तो ये इस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, जहां पर ये व्यक्ति ओपन कम्युनिकेशन करेंगे, आपको हमेशा लगता है कि यार ये व्यक्ति ने कभी मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। लेट मी चेक माय माइक। ओके, आपको हमेशा लगता है कि यार इस व्यक्ति ने तो कभी मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया या मुझे सपोर्ट नहीं करा। तो अब ये व्यक्ति ओपन कम्युनिकेशन आपके साथ करके आपको ये बताएंगे कि इन्होंने जो आपके लिए नहीं करा तो वो क्यों नहीं करा, क्या उसके पीछे रीजंस थे, इन्हें क्या करना चाहिए। हर चीज पॉइंट टू पॉइंट ये आपसे डिस्कस करेंगे। ये व्यक्ति पूरा सच आपके सामने कहीं ना कहीं खोल कर रखेंगे और आपके अंदर जो भी इनको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको दूर करेंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग ओपन कम्युनिकेशन की एनर्जीज भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। होल्ड योर विजन ये कह रहा है कि आपको सिर्फ नॉर्मल रहना है। ठीक है, ये व्यक्ति खुद ब खुद आकर आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपको सारे रीजंस देंगे। ये भी जानते हैं कि आपके अंदर इनको लेकर एक नाराजगी है, एक गुस्सा है, और वो तभी दूर हो सकता है जब आपको सारी सच्चाई मालूम पड़े या आपको सारी असलियत पता चले। ठीक है, कि ये आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं या क्यों ये वो चीजें नहीं कर पाए जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं करी। तो उसके पीछे क्या रीजंस थे। ठीक है, तो वो रीजंस कहीं ना कहीं आपको बताना चाहेंगे। तो एक जब ये आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे ना, तो एक ओपन कम्युनिकेशन करेंगे। अभी उन लोगों के लिए भी मैं अगर एक एग्जाम्पल दूं, जैसे अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, अगर आप मैरिड हो, अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के लिए अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो यस, और आप दोनों के बीच में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है वो भी आपके इन लॉज की वजह से, तो यस, ये पर्सन जो है उनकी बातों में आ गए थे, भड़कावे में आ गए थे उन लोगों के, लेकिन अब ये उन लोगों के भड़कावों से बाहर निकल चुके हैं। ठीक है, जो इनको भड़काया गया था ये उन भड़कावे से बाहर निकल चुके हैं, उनके इन्फ्लुएंस से बाहर निकल रहे हैं इस न्यू मून पर, और ये असलियत को देख पा रहे हैं, आपकी रियलिटी को देख पा रहे हैं कि आपने जो हमेशा इन्हें सपोर्ट करा, इन्हें प्यार दिया, इन्हें केयर दी, वो उसे देख पा रहे हैं।
योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, अंडरस्टैंडिंग आपने जितना पेशेंस इस व्यक्ति के लिए रखा है ना, आपने कितना कुछ सैक्रिफाइस कर दिया इस व्यक्ति के लिए, कितनी अपॉर्चुनिटीज आपने इनके लिए छोड़ी हैं, ठीक है, और कितने मतलब कितना कुछ आपने इस व्यक्ति के लिए करा है, राइट। अगर फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत थी वो आपने इनकी करी, मोटिवेट करा, इंस्पायर करा, इनको आज इस मुकाम पर पहुंचाया कि आज ये इंडिपेंडेंट होकर कुछ कर पा रहे हैं अपने जीवन में, ठीक है। और आपने पेशेंस रखा, ठीक है, आपने पेशेंस रखा। अब नाउ इट इज अ टाइम कि आपको रिवॉर्ड दिया जाए। तो यूनिवर्स, ये न्यू मून क्या कर रहा है, डिवाइन और यूनिवर्स इस न्यू मून पर आपको वो रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, ठीक है। तो आपके अंदर भी अगर कोई एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है या किसी तरीके की नेगेटिविटी है जिसको आप पीछे कुछ समय से फेस कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर रिलीज होते हुए नजर आ रही है, ठीक है। आपके अंदर जितने सवाल हैं जिनके आपको जवाब चाहिए, आपको लगता है कि नहीं, आपको एक क्लैरिटी चाहिए अपने कनेक्शन में, ठीक है, कि जो हुआ वो क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीजन था, तो यहाँ पर आपको वो क्लैरिटी मिल रही है। आपके अंदर जो भी सवाल है उनके जवाब आपको मिलते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, आपके पेशेंस का टेस्ट कहीं ना कहीं भगवान यहाँ पर ले रहे थे, ठीक है, कि आप क्या कुछ कर सकते हो अपने कनेक्शन में, और आपने कहीं ना कहीं अपने उस टेस्ट को पास भी करा है। यहाँ पर यूनिवर्स अब आपको रिवॉर्ड्स देते हुए नजर आ रहे हैं, यानी आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल सी एनर्जीज क्रिएट होती हुई दिख रही है, अबंडेंस आती हुई दिख रही है। हो सकता है आने वाले समय में आप किसी इवेंट को, किसी सेलिब्रेशंस को भी अटेंड करें, ठीक है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। बहुत ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है, बहुत ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हो। यहाँ पर ना एक और एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, जैसे ही मैंने इस कार्ड को पिक करा ना वो एनर्जी फील हुई। आई डोंट नो किन लोगों के लिए वो एनर्जीज है, जिसके लिए वो उसे पिक करो, नहीं है तो इट्स ओके। यहाँ पर है ऑर्डिनरीनेस। ऑर्डिनरीनेस और भी बताता है, ये बताता है कि आपने कहीं ना कहीं कुछ पास्ट लाइफ में ना आप लोगों के कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके अंदर होने चाहिए थे ना, वो शायद अधूरे रह गए थे, ठीक है, कुछ अधूरे रह गए थे, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी कुछ ऐसा था आप दोनों के कनेक्शन में। आई डोंट नो कितने लोग यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन पर बिलीव करते हो, जो लोग नहीं करते हो इट्स ओके, आई एम फाइन विद दैट, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपकी सोच है ये, ठीक है। अब पास्ट लाइफ में क्या चीज है, पास्ट लाइफ में आपका जो कनेक्शन था वहां पर भी आप दोनों ने सेपरेशन को फेस करा था, लेकिन वहां पर जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन रह गए थे, इस लाइफ में जो आपका सेपरेशन हुआ है उसमें वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में शायद आना था, इस वजह से भी पॉसिबल है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया, ठीक है। सो ये एक एनर्जी यहाँ पर पिक हुई है, जिनको लगता है उनके लिए है वो इसे पिक कर सकते हो, बट एकदम से मैंने इस कार्ड को उठाया ना, सो इट गिव मी दैट सेंस। चलो लेट्स चेक आउट मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं मेरे व्यूअर्स को, और ये न्यू मून मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ला रहा है, ये न्यू मून क्या लेकर आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, सो यहाँ पर है 9 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट, देन हायरोफेंट, वाओ, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ swords, 10 of wands, and this is 9 of pentacles. Okay, फाइन। तो ये न्यू मून की एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहां पर अभी तक आपके पार्टनर को बहुत मुश्किल लग रहा था आप तक आना, आपसे कांटेक्ट करना, आपसे बात करना। उन्हें लग रहा था वो किस तरीके से आपको फेस करेंगे, किस तरीके से आपसे बात करेंगे। तो नाउ आपके पार्टनर का रास्ता जो है वो क्लियर होता हुआ दिख रहा है, यानी अब उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, उन्हें बस किसी भी तरीके से आपसे बात करनी है, ठीक है, आपसे कम्युनिकेट करना है और चीजों को सही करना है। तो ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये न्यू मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, ये न्यू मून आपके लिए लव लेकर आ रहा है, बहुत लव एंड ब्लेसिंग्स आपके लिए लेकर आ रहा है। आपने इतना लव दिया है, इतना प्यार दिया है, नाउ इट इज अ टाइम टू रिसीव दैट लव। अब ये टाइम आ चुका है जहां पर आपको भी वो प्यार मिले, आपको भी वो केयर मिले, आपको भी उस तरीके से सपोर्ट मिले जो आपने अपने पार्टनर को दिया था। तो यस, यहाँ पर आपके पार्टनर आपको वो प्यार, आपको वो केयर देते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर आप अपने पार्टनर से कुछ बहुत ही स्ट्रांग रिसीव करने वाले हो। अगर ये आपका पार्टनर नहीं है तो कोई न्यू लव की एंट्री भी, जैसे मैंने कहा, वो आपकी लाइफ में हो सकती है जिससे आप ये चीज रिसीव करोगे। बट नाउ इट इज योर टाइम टू रिसीव, ठीक है। आपने बहुत दे लिया कनेक्शन में, अब आपका टाइम है जहां पर आप रिसीव करने वाले हो। तो यहाँ पर जो है चीजें पलटती हुई दिख रही हैं,
एंड इट इज योर टाइम जहां पर अब आप रिसीव कर रहे हो। आपकी स्पिरिचुअलिटी भी इंक्रीज होती हुई यहाँ पर दिख रही है, जहां पर आपका गॉड में, मैनिफेस्टेशंस में बिलीव बढ़ जाएगा। अभी तक आपको लग रहा था कि यार क्या है, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, या आपको लग रहा था कि यार मैं इतना रेमेडीज कर रहा हूँ लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा है, तो अब एकदम से जब आप अपनी लाइफ में मिराकल देखोगे ना, तो आपका कहीं ना कहीं इन चीजों पर बिलीव भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी पर, इन चीजों पर, क्रिस्टल्स पर, रेमेडीज पर, इन चीजों पर आपका बिलीव बहुत स्ट्रांगली बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप एक स्ट्रांग माइंडसेट में आते हुए दिख रहे हो, जहां पर आप ये फील करोगे कि यस डिवाइन जो आपके लिए कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। तो आप एक बहुत ही स्ट्रांग माइंडसेट में भी आएंगे। इस न्यू मून आपके लिए स्ट्रांग पॉजिटिविटी, स्ट्रांग माइंडसेट, बहुत कॉन्फिडेंस लेकर आ रहा है। ठीक है, यू आर इन दिस एनर्जी जहां पर आप एंजॉय कर रहे हो, डांस कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, आप इस एनर्जी में आते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। तो ये न्यू मून आपको एक बहुत ही पॉजिटिव ऑरा भी देता हुआ दिख रहा है, जहां पर आगे चलकर आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपको समझ में आएगा कि जो आपके साथ हुआ वो आपके साथ क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीजंस थे। आपको वन टू ऑल क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। ठीक है, आपके ऊपर जो भी बर्डन है, जो भी आप पास्ट का बैगेज ढोकर आगे बढ़ रहे थे ना, वो भी रिलीज होता हुआ दिख रहा है इस न्यू मून पर। यानी क्या है, आप पिछले साल आपने क्या करा था ना, बहुत आपके लिए टेंशन भर रहा था पिछला साल, जहां पर आपने बहुत चीजें सफर करी थी, बहुत स्ट्रगल्स आपने अपने कनेक्शंस में फेस करी थी पिछले साल में, ना सही तो पास्ट में कुछ ऐसा आपने हो सकता है फेस करा था, जिसका बैगेज आप लिए आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, आप उन चीजों को रिलीज नहीं कर पा रहे थे, आप अपने पेन को रिलीज नहीं कर पा रहे थे, या आपको लग रहा था कि आप उस बर्डन को रिलीज नहीं कर पा रहे हो। तो ये न्यू मून आपको लेट गो करना सिखाएगा। ये न्यू मून आपकी लाइफ से इन चीजों को रिलीज करेगा, लेट गो करेगा, और आप एक न्यू सेल्फ में आ जाओगे। यानी आप जो हो, आपके अंदर सेल्फ लव बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, आपके अंदर एक आपका ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा ना कि लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आपके साथ कनेक्शन में आना चाहेंगे, एंड मतलब यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर आपका ऑरा बहुत ही ब्यूटीफुल और वाइब्रेंट हो रहा है। ठीक है, सो ये चीजें आप कुछ न्यू मून में रिसीव करने वाले हो, या ये वो चेंजेस हैं जो आपको इस न्यू मून में देखोगे अपनी लाइफ में। ठीक है, इस न्यू मून के बाद अपनी लाइफ में चेकआउट करने वाले हो। लेट्स चेकआउट कि आपके रिलेशनशिप का आउटकम क्या होने वाला है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को कि इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होने वाला है। आउटकम को अगर हम यहाँ पर देखें तो इट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप, दिस इज 4 ऑफ कप्स, Page of Wands, okay, 2 of Wands, this is 3 of Wands and Justice, okay. So outcome में definitely आपको justice मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, you are going to receive the justice। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज हैं आउटकम में जहां पर आपको बहुत ही वाइजली आगे चलकर चूज करना पड़ेगा। ठीक है, कोई, मैंने कहा ना, किसी न्यू लव की एंट्री जरूर होती हुई दिख रही है। ठीक है, अब आप जब अपने पार्टनर को देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार मुझे इस पर्सन के साथ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है, या मुझे इस पर्सन के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ा है। इतना पेन, इतनी स्ट्रगल्स आपने इस कनेक्शन में देखी है। तो यस, आने वाले समय में आपको बहुत ही वाइजली होकर चूज करना पड़ेगा कि आपको न्यू लव की तरफ जाना है या फिर आपको अपने पार्टनर की तरफ जाना है। ठीक है, क्योंकि ये जो भी आप डिसीजन लोगे ना, ये फाइनली आपका डेस्टिनी बन जाएगा। ठीक है, फाइनली आपकी डेस्टिनी बनती हुई दिखेगी। आप हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स देखोगे, आप हर चीज को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, और फिर जाकर आप कहीं ना कहीं डिसीजन लेंगे। क्योंकि आउटकम की एनर्जीज में मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपकी तरफ वो चीजें लेकर आ रहे हैं जिसकी, जो आप बहुत लंबे समय से उनसे डिमांड कर रहे थे। हायर कमिटमेंट हो गया, मैरिज हो गई, एंगेजमेंट हो गई, या फिर अपने पेरेंट्स से बात करवाना हो गया। तो यस, आने वाले समय में आपके पार्टनर आपकी तरफ वो सब चीजें लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं जिसके आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहेगा कि आपको वो चीजें मिल गई हैं जो आपने चाहा था। अब आपकी मर्जी है कि आप उन चीजों को एक्सेप्ट करें या फिर शांति से आगे बढ़ जाए। तो वो आपकी खुद की चॉइस होगी, और आपको बहुत ही वाइज होकर सोचना, सोच समझकर, वाइज होकर, स्मार्ट होकर आगे अपनी लाइफ का डिसीजन लेना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे एनर्जीज देख रही हूँ कि जिन लोगों के लिए उनके पार्टनर ही उनके सोलमेट हैं, उनके डिवाइन है, उनके सोलमेट है या उनके डिस्टाइंड पार्टनर हैं। ठीक है, वो लोग अपने पार्टनर को चूज करेंगे, और जिन लोगों के पार्टनर उनके कार्मिक पर्सन है, ठीक है, वो अपने पार्टनर को ठुकरा कर
आगे न्यू लव को चूज करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही सिचुएशन क्रिएट हो रही हैं। अब चॉइस आपकी है, ठीक है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है, कि आप किस पर्सन से डील कर रहे हो। आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो या फिर आप अपने कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है, वो इस चीज पर भी कुछ हद तक डिपेंड करता है। लेकिन डेफिनेटली आपका जो भी पार्टनर है, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं आपको अप्रोच जरूर करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनसे आपके बिना रहा नहीं जाएगा, ठीक है। वो आपको अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पाएंगे। वो आने वाले समय में ये इन्हें अगर अपनी फैमिली के भी अगेंस्ट जाना पड़े ना, तो ये अपनी फैमिली के भी अगेंस्ट जाएंगे और आपसे आकर बात करेंगे, आपसे आकर मिलेंगे और चीजों को क्लियर करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि ये पर्सन अपनी फैमिली को छोड़ देगा, तो नहीं, ये अपनी फैमिली को नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये आपके लिए स्टैंड जरूर लेने वाले हैं अपनी फैमिली के सामने, ठीक है। ये आपके लिए स्टैंड जरूर लेते हुए दिखेंगे। तो यस, आपको फाइनल जस्टिस मिलती हुई दिख रही है, चीजें आपके साथ फेयर होती हुई दिख रही हैं यहाँ पर। और ये पर्सन आपको दुनिया के सामने एक्सेप्ट करते हुए भी दिख रहे हैं। यानी अगर अभी तक आपके पार्टनर को लग रहा था कि नहीं, वो सोसाइटी के सामने, दुनिया के सामने आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो उससे उनकी सोशल इमेज पर फर्क पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आने वाले समय में ये पर्सन आपको सबके सामने एक्सेप्ट चाहे करना पड़े, ये करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि आप इनके ही हो, ठीक है। सो यस, आप वो चीजें सब रिसीव करने वाले हो जो आप चाह रहे हो। ये न्यू मून आपकी लाइफ से हर ऑब्स्टैकल और हर नेगेटिविटी को रिलीज करता हुआ दिख रहा है। नाउ लेट्स चेक आउट द लव मैसेज ऑफ योर पार्टनर, ठीक है। आपके पार्टनर के लव मैसेजेस देखते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू। वो बहुत ज्यादा गिल्टी हैं जिस भी तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट करा। जब वो आपको देखते हैं ना, कहीं उनकी आंखें आप पर रुक जाती हैं, अटक जाती हैं। वो आपसे अपनी नजरें हटा नहीं पाते, चाह कर भी नहीं हटा पाते हैं। शायद एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आप हो, या बहुत लंबे समय से आप दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा है, तो स्पेशली ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी। आप बेस्ट थिंग हो जो लाइफ ने उन्हें दी है, ठीक है। आपको वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते हैं। आपको देख रहे हैं, आपको स्टॉक बहुत ज्यादा कर रहे हैं आजकल आपके पार्टनर। आपकी स्टेटस देखना, आपके डीपीज देखना, आपकी पोस्ट को चेकआउट करना, ये कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये कनेक्शन से जो उन्हें खुशी मिलती है, वो कनेक्शन वो कहीं और इनके लिए नहीं है। आप इनकी ट्रू हैप्पीनेस हो। आपकी आवाज सुनकर ही ये व्यक्ति रिलैक्स होते हैं, खुशी महसूस करते हैं। चाहे आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया हो, पर प्यार इनके दिल में आपके लिए कभी खत्म नहीं हो सकता है। ये आपको कहें या ना कहें, जो भी इनके दिल में है, कि नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को, शायद इस डिलेमा में है आपके पार्टनर, इस कंफ्यूजन में है, लेकिन बहुत ही जल्दी इस कंफ्यूजन से निकलकर ये आपको अप्रोच करेंगे, राइट। ग्रेट। सो ये कुछ आज की रीडिंग है गाइस। कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करें आज की रीडिंग को। बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है आज की रीडिंग की। सो या दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।